परसों का बारात है, परसों का बारात है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो ये अपना देखो भेजो आप इसमें ये इसमें जो आप बता रहे हैं बायोमेट्रिक दोनों के लिए एक में दोनों देते हैं। अगर किसी से आपने लगवा लिया और एक ही का दिया तो कौन सी रसीद निकाल स्वास्थ्य शिक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए भाषा को क्षेत्र में इंग्लिश और हिंदी दोनों और इस तरह से वाहन सुविधा से युक्त यहाँ पर वो सभी सुविधाएं जो एक अच्छे और बड़े स्कूलों में होती है और हम सबके लिए कहना चाहिए वहाँ पर पढ़ने की चाह, स्वास्थ्य शिक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए भाषा को क्षेत्र में इंग्लिश और हिंदी दोनों और इस तरह से वाहन सुविधा से युक्त यहाँ पर वो सभी सुविधाएं जो एक अच्छे और बड़े स्कूलों में होती है और हम सबके लिए कहना चाहिए वहाँ पर पढ़ने की चाह। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। पूरक है माँ बेटी बहन है नारी, शक्ति भक्ति जन्म तेजस्वी है हर नारी। अत्याचारों को सहना नहीं, सम्मान से जीना है यही, हर लड़की का सम्मान करे। सृष्टि पूरक है माँ बेटी बहन है नारी, शक्ति भक्ति जन्म तेजस्वी है हर नारी। अत्याचारों को सहना नहीं, सम्मान से जीना है यही, हर लड़की का सम्मान करे। बनाने का काम ये बहनें कर रही है, कारखाना। अभी क्या होता था, अभी बड़े ठेकेदार ठेका ले लेते थे। बनाने का काम ये बहनें कर रही है, कारखाना। अभी क्या होता था, अभी बड़े ठेकेदार ठेका ले लेते थे। ये हुआ कि कोविड तो अभी हो रहा है बहुत लोगों को, लेकिन वो इतना घातक नहीं हो रहा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े या गंभीर हालत हो जाए। आमतौर पे वो जल्दी ठीक हो रहा है और इसलिए आप टीका जरूर लगवा लें जिनने नहीं लगवाया हो, और कोरोना के नियमों का पालन करें। आप सबने स्नेह पूर्वक, आज मुझे भी मिलने में बहुत आनंद आया, सबसे मास्क लगा के मिलना पड़ा। अभी मैं केवल बोल रहा हूँ इसलिए मैंने खोला है, मैं फिर लगा दूंगा तुरंत। ये मत समझना कि मुख्यमंत्री लगा नहीं रहा। पत्रकार मित्रों से भी कहना है कि पत्रकारिता करें लेकिन लगा के रखें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा 4 बजे भोपाल में कार्यक्रम है, इसलिए अब मत रोकना, मुझे जाने देना। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को हम जीने की कोशिश करें। कोविड होगा तो कोविड भी देखेंगे और कोविड के साथ ही जिएंगे। लेकिन अपन ने अगर टीका कौन कौन ने लगवाया, जरा हाथ उठा दो।
लगभग सब। अभी मैंने कलेक्टर से ये कहा है कि जमीन देखें यहाँ, और खेल के मैदान के उपयुक्त शासकीय भूमि अगर है तो निश्चित तौर पर मेरे भांजो तुम्हें खेल का मैदान दिया जाएगा। बच्चे खेले कूदे दौड़े, ये जरूरी है। अब वो क्या है, आरक्षित है कि अनारक्षित है, जमीन देखना, शासकीय जमीन होनी चाहिए। आजा दे नहीं रहे तुम, पीछे से दिलवा रहे हो यार। एक बात और आई कि सेवा सहकारी समिति, कितने गांव हैं इसमें? अभी टॉप खुर्द में टॉप है कि 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ कम से कम बचेगा। सही बात है कि नहीं? खरी पक्की हो के कह दो, क्योंकि हमको आमदनी कब, देखो दूसरी फसल कब लगाएंगे लोग? तब लगाएंगे जब आमदनी की गारंटी हो। सही बात है कि नहीं? अंधेरे में लगा दी और बिकाई नहीं तो कहेंगे मामा मरवा दिया रे तूने तो वो गारंटी भी है। तो धीरे धीरे मैं केवल बांस की बात नहीं कर रहा, अलग अलग फसलें और हम कैसे ले सकते हैं। गेहूं भी करें, थोड़े थोड़े जमीन में शुरू कर सकते हैं। 10 एकड़ है तो 1 आध एकड़ में ट्राई करो, 2 एकड़ में ट्राई करो। खेती में ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े, इस विषय पे हमको सोचनी पड़ेगा। तो और भी कई फसलें हैं। एक और कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती कि लाडली लक्ष्मी योजना मैंने 2006 में चालू करी थी, और उस समय जिन बेटियों को गोद में खिला के मैंने इनको लाडली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र सौंपे थे, उनमें से कुछ बेटियां अब 12वीं में है, 11वीं में, और कुछ तो कॉलेज में जाने वाली हैं। इनको देखता हूं तो मन संतोष से भर जाता। मैं लाडली लक्ष्मी योजना का आपको प्रभाव बताना चाहता हूं। बचपन में मैंने अपने गांव में भी देखा, मैं भी चिड़ावत तो बड़ा गांव, मेरा गांव तो और छोटा है, हालांकि चिड़ावत भी मेरे ही गांव है, इतना प्यारा गांव है। हमने देखा कि माँ भी थोड़ी बेईमानी करती बेटा और बेटी में, बेटे से ज्यादा लाड, बेटी से कम प्यार। अगर कोई पूछे कि भैया आना चाहिए कि बेटी, तो बोले बेटी तो ठीक है, जब भैया आ जाए तो ज्यादा अच्छा। मेरे मन में लगता था ये भेदभाव क्यों होता है। एक जगह मैं बोल रहा था, भाषण दे रहा था, तब मैं कुछ नहीं था, सांसद विधायक नहीं था, तो मैंने बोलते हुए कहा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ा भाषण दे रहा हो भैया, बेटी को आने दो, बेटी आई बड़ी हो गई और शादी करी तो दहेज का इंतजाम कर तू कराएगा, आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने। तो जब मैं जा रहा था तो दौड़ते दौड़ते बच्चे कह रहे थे मामा खेल का मैदान, मामा खेल का मैदान। तो अभी मैंने कलेक्टर से ये कहा है कि जमीन देखें यहाँ, और खेल के मैदान के उपयुक्त शासकीय भूमि अगर है तो निश्चित तौर पर मेरे भांजो तुम्हें खेल का मैदान दिया जाएगा। बच्चे खेले कूदे दौड़े, ये जरूरी है। अब वो क्या है, आरक्षित है कि अनारक्षित है, जमीन देखना, शासकीय जमीन होनी चाहिए। आजा दे नहीं रहे तुम, पीछे से दिलवा रहे हो यार। एक बात और आई कि सेवा सहकारी समिति, कितने गांव हैं इसमें? अभी टोंक खुर्द में, टोंक खुर्द में कितने गांव सेवा सहकारी? टोंक कला की तो 4 गांव की सोसाइटी है। यहाँ की 4000 का, तो क्या करना, बना दें क्या? तो बना देंगे यार, उसमें क्या दिक्कत। मामा तो है ही मुख्यमंत्री, इसीलिए तो है। अब टप्पा भी दिया है तो सोसाइटी भी देंगे। वो भी जारी रहेगा, चिंता मत करो।
सबका और सबका जारी रहेगा। सामान्य वर्ग का 10%, ओबीसी का 27%, एससी का, एसटी का, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आज आपने जो स्नेह और प्यार दिया, बस मेरी एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना मेरी, कि कोविड से हम पूरी गंभीरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, क्योंकि कोविड के रहते हुए ही, क्योंकि ये तो बार बार आएगा तो क्या करेंगे, जिंदगी जीना तो छोड़ नहीं दें। और इसलिए कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को हम जीने की कोशिश करें। कोविड होगा तो कोविड भी देखेंगे और कोविड के साथ ही जिएंगे, लेकिन अपन ने अगर टीका कौन कौन ने, आज जब हम यहाँ आए तो मैंने कहा भाई देखो, या तो मैं चिढ़ावत रहा हूँ छोटे कार्यक्रमों के लिए, कलेक्टर बोले सर आप आएंगे तो लोग आएंगे तो वो मिलेंगे कहाँ आपसे, फिर छोटे कार्यक्रम में भीड़ ज्यादा आ जाएगी। तो हमने सोचा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए एक जगह आप सबके भी दर्शन करेंगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि भीड़ नहीं होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और दूर दूर थोड़ा बैठे रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं मेरी बहनें भाई यहाँ जो बैठे हैं वो दूरी बना के बैठे हैं। देखिए कई तरह का विचार, एक मेरी बहनों के बारे में, इनकी जिंदगी बदलनी है और जिंदगी बदलनी तो कई तरह के काम करने पड़ेंगे। उनमें से एक काम है हमारा स्व सहायता समूह बना के, जो हमारी गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला है कि स्व सहायता समूह बना के हम बहनों को कई तरह के काम सौंपें। जैसे अभी हमने स्कूल की गणवेश बनाने का, यूनिफॉर्म ड्रेस बनाने का काम सौंपा, तो वो काम पूरे जिले में 5 करोड़ कितने लाख का था, 5 करोड़ 40 लाख का था। ये सब यूनिफॉर्म सिली हमारे बहनों के स्व सहायता समूह ने, और 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उनने बचा लिया। तो ये उन स्व सहायता समूहों के पास ये पैसा गया, मतलब बहनों के पास पैसा आया। अगर ये हम नहीं करते तो कोई बड़ा ठेकेदार बनूंगा पैसा उसके खाते में जाता। हमने तय किया कि 7 पोषण आहार बनाने के कारखाने हमारी बहनें ही चलाएंगी। उनमें से शायद एक अपने चालू हो गया, पोषण आहार बनने लगा। इधर आओ मेरी बहन, अब देखो कोई कल्पना कर सकता है कि पोषण आहार बनाने का काम ये बहनें कर रही है, कारखाना। अभी क्या होता था, अभी बड़े ठेकेदार ठेका ले लेते थे और 800 करोड़ रुपया का काम था, 800 करोड़ का काम उनको मिलता था। वो 800 करोड़ रुपए का काम अब इनको मिल रहा है, मतलब अलग अलग जो समूह है उनको मिल रहा है, ताकि बहनों के खाते में पैसा जाए। अभी मास मिशन का देखो मेरे दिमाग में है कि एक बहन की आमदनी धीरे धीरे ऐसी कोशिश कर शिवराज के 10,000 रुपया महीना हो जाए, तो वो अपने घर का कामकाज करते हुए अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार को चलाने में भी मदद करे। तो बना देंगे यार, उसमें क्या दिक्कत, मामा तो है मुख्यमंत्री, इसीलिए तो है? अब डब्बा भी दिया तो सोसाइटी भी देंगे। वो भी जारी रहेगा, चिंता मत करो, सबका और सबका जारी रहेगा। सामान्य वर्ग का 10%, ओबीसी का 27%, एससी का, एसटी का
सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आज आपने जो स्नेह और प्यार दिया, बस मेरी एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना मेरी, कि कोविड से हम पूरी गंभीरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, क्योंकि कोविड के रहते हुए, क्योंकि ये तो बार बार आएगा तो क्या करेंगे, जिंदगी जीना तो छोड़ नहीं देंगे। और इसलिए कई जगह खरीदी के काम में भी लग गई बैंक, कई जगह अलग अलग तरह की चीजें बनाती है, बड़ी, पापड़, अचार, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, बड़े बड़े काम कर रही है। तो धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ रही है। अब एक काम और जोड़ा है, बांस का रोपण का काम, वो काम भी हाथ में ले रही ना बहने। बिल्कुल बहन, आगे बढ़ते जाओ, भैया तुम्हारे साथ है, इसलिए तो फिर मुख्यमंत्री बन गया, बीच में तो हट गया था। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम। मैं अपने किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, एक तो ये कि वो बीमा का पैसा 2020 का, बस ज्यादा मेरी कोशिश है कि सब विवाद निपटा के इसी महीने खाते में डाल दूं, ज्यादा से ज्यादा फरवरी का पहला सप्ताह। अब आपको पता नहीं मामा कितनी कड़की में से गुजरा कोरोना के कारण। इस बार थोड़ी हिम्मत हमने कर ली कि इस बार लॉकडाउन मत करो यार, जरा हिम्मत से निपटो, नहीं तो सभी चीजें बंद हो जाती तो खजाने में पैसे नहीं बचता, तनख्वाह के लाले पड़ जाते हैं। तो दो चक्कर में दो कोरोना के वो, और इस बार तय किया कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए, लेकिन काम धाम चालू रहने दें ताकि दुनिया भी तो चले, रोजी रोटी भी चले, तो वो भी डालूंगा। आप तो मैंने कहा भाई देखो, या तो मैं चिढ़ावत रहा हूं छोटे कार्यक्रमों के लिए, कलेक्टर बोले सर आप आएंगे तो लोग आएंगे तो वो मिलेंगे कहां आपसे, फिर छोटे कार्यक्रम में भीड़ ज्यादा आ जाएगी। फिर हमने सोचा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए एक जगह आप सबके भी दर्शन करेंगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि भीड़ नहीं होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और दूर दूर थोड़ा बैठे रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं मेरी बहनें भाई यहां जो बैठे हैं वो दूरी बना के बैठे हैं। जमीन में शुरू कर सकते हैं, 10 एकड़ है तो 1 आध एकड़ में ट्राई करो, 2 एकड़ में ट्राई करो। खेती में ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े इस विषय पे हमको सोचना पड़ेगा। तो और भी कई फसलें हैं, एक और कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का, उसको भी मैं भी शुरू करूंगा अपने खेत में। आपको पता मैं भी किसान हूं, और किसान ऐसा नहीं कि जमीन है और खेत में कभी गए, और जिंदगी बदलनी तो कई तरह के काम करने पड़ेंगे। उनमें से एक काम है हमारा स्व सहायता समूह बना के, जो हमारी गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें उनकी आमदनी बढ़ाए। एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाए कि स्व सहायता समूह बना के हम बहनों को कई तरह के काम सौंपें। जैसे अभी हमने स्कूल की गणवेश बनाने का, यूनिफॉर्म ड्रेस बनाने का काम सौंपा, तो विविधीकरण हमको करने का सोचना पड़ेगा। एक अपन सब किसान बैठे हैं, अपन 2 चीजें सोचे। गेहूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन कितना भारी मात्रा में गेहूं है कि मेरे पास आज समझ चाहिए अभी धान की खरीद चले कि रखेंगे कहां हम गेहूं खरीदेंगे, चाहे बाहर खेतों में भी बिछा कर करना पड़े। अगर थोड़ी थोड़ी खेती गेहूं की कम करके दूसरी चीजों की बढ़ाएं। अब एक उसमें उपाय है बांस का रोपण। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जय हिंद। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जय हिंद। आराम से खींचा फोटो सर, थोड़ा सा दूर रहे।
दर्शन के लिए विस्तार की भूमिका में है। ये जो हमारा चिड़ावत का बूथ है उसमें 22 कर्मी काम है, उनके बारे में हमने जानकारी ली। यहाँ बूथ समिति के सदस्यों से परिचय किया। पन्ना प्रमुख हम बना रहे हैं, पन्ना प्रमुख बने काम है, उनके बारे में हमने जानकारी ली। यहाँ बूथ समिति के सदस्यों से परिचय किया। फिर पन्ना प्रमुख हम बना रहे हैं एक बूथ में, तो पन्ना प्रमुख बने कि नहीं बने, तो पन्ना प्रमुख बने हुए हैं यहाँ। फिर बूथ समिति में कौन कौन से काम करना चाहिए, जैसे अपने बूथ में समाज के सब वर्ग के भाई और बहन बूथ समिति में शामिल है कि नहीं, कौन ऐसा है जो हमारे संपर्क में नहीं है उसको संपर्क में लाएं, हितग्राहियों की सूची बनाएं। लोग जिनको ऐसे हैं कि कोई शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या कोई परेशानी में है तो वो कैसे हल करें, दूर करें। प्रमुख लोगों के साथ महीने में एक बार बूथ समिति के मित्र मिलें, प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुने। ऐसे अनेकों करने काम हैं जो हमने यहाँ पे चर्चा की है। एक अहम सवाल सर, देवास आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से एक संयोगवश मुलाकात हुई, कुछ वो बातचीत? मैं यहाँ चिड़ावत के लिए आ रहा था, वो कहीं से आ रहे थे तो नमस्कार राम राम हुई। इसके अलावा कोई प्रदेश को लेकर कोई बातचीत नहीं, सौजन्य क्योंकि आमने सामने वो आए थे और मैं जा रहा था, मुलाकात। एक सर धन्यवाद।